दोस्तों बहुत ही मेहनत से ये वीडियो लाई हूँ, बहुत ही मेहनत की है इस वीडियो पर। आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो पूरी लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और हाँ, वीडियो थोड़ी बड़ी है, अगर पूरी देखोगे तो जरूर समझ में आएगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो पर। और हाँ, यूट्यूब पर देखें तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। पिता के द्वारा दी गई विवाहित पुत्री को बहुत ही बड़ी अच्छी सीख थी। विवाह के बाद जब पहली बार बेटी अपने मायके में आई तो उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत हुआ। 1 सप्ताह भर स्वागत हुआ, खूब अच्छे रहन सहन सबका ध्यान रखा गया। उसके बाद ससुराल जब वापस जाती है तो पिता ने बेटी को विदाई के टाइम क्या दिया, एक सुगंधित अगरबत्ती वाला पैकेट दिया और बोला, बेटी जब भी तुम अपने घर में पूजा करो ना तो यही वाली अगरबत्ती जरूर जलाना। माँ ने बड़े मंद स्वर आवाज में कहा कि भला ही कोई अपनी बेटी को विदाई के टाइम अगरबत्ती का पैकेट देता है जब बेटी ससुराल जाती है। तो पिता ने झट से जेब में हाथ डाला, जितने सारे पैसे थे वो निकाल कर बेटी को दे दिए। बेटी जैसे ही ससुराल में पहुंची तो सास ने सोचा कि बहू ससुराल मायके से ससुराल आई है तो कुछ ना कुछ विदाई के टाइम लाई होगी। तो उसने जैसे ही उसका पर्स खोला, उसमें वो ही अगरबत्ती वाला पैकेट उसके हाथ में पड़ गया। सास क्रोधित होकर मुंह बनाकर बोली कि बहू सुबह अगरबत्ती यही वाली मंदिर में लगा देना, ये कहकर चली गई। सुबह हुआ, जैसे ही बहू उठी, मंदिर में गई, हुए पैकेट खोला अगरबत्ती का तो उसमें एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी में लिखा था कि अगरबत्ती सदैव जलती रहेगी मगर संपूर्ण घर सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आजू बाजू पूरे वातावरण को ही सुगंधित प्रफुल्लित कर देती है। यहाँ तक कि कभी या तुम्हारे पति से तुम कभी नाराज हो जाओ, या अपने सास ससुर से कभी नाराजगी हो जाए, या अपने देवर नन से नाराजगी हो जाए, या कभी तुम्हें किसी बात से सुननी पड़ जाए, या फिर किसी पड़ोस आसपास पड़ोसियों से वातावरण तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए ना, तब ये तुम मेरी बात ध्यान में रखना और यही वाली अगरबत्ती जला देना। सदैव अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर को जलाना। जैसे ही अगरबत्ती सुगंधित और प्रफुल्लित कर देती है, संपूर्ण ऊर्जा से भरी रहती है ना, वैसे ही ठीक उसी तरह सदैव सहन करते हुए अपने ससुराल को अपनी मायके की तरह संभालना और सबको अपने व्यवहार में कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित कर लेना। बेटी चिट्ठी पढ़कर के फूट फूट कर रोने लगी और जैसे ही रोने की आवाज सासू माँ ने सुनी, सासू माँ दौड़ कर आई। पति और ससुर सभी लोग दौड़ कर आए। पति ने पूछा, क्या हुआ है, हाथ में झटका लग गया है क्या? तब तक सास इधर उधर की सामान देखने लगी तो उसकी सास की नजर उस चिट्ठी पर पड़ी और सास ने वो चिट्ठी पढ़कर देखा तो झट से अपनी बहू को गले लगा लिया। गले लगाने के बाद वो चिट्ठी अपने ससुर के हाथ, अपने पति के हाथ में ससुर को थमा दी। ससुर पे चश्मा ना होने के कारण चिट्ठी नहीं पढ़ पाई। चिट्ठी उसने अपने बेटे को दी। बेटे ने चिट्ठी पढ़ी और पढ़ने कहा, सारे बातें समझने ही और संपूर्ण घर सब हो गया और आंसू उच्च स्वर से बोली कि मेरे बहू को सबसे अनमोल भेंट में मिला हुआ तोहफा है। ये तोहफा हमारे पूजा घर के सामने ही फ्रेम में होना चाहिए। ये चिट्ठी को मैं फ्रेम में फिट कराकर ये मंदिर के सामने ही लगाएंगे, क्योंकि मेरी बहू का बहुत ही अनमोल भेंट है, ये इसके पिता की दी हुई। फिर सदैव ही फ्रेम में शब्दों में संपूर्ण घर और गलत और अगरबत्ती अगल बगल के वातावरण को, आजू बाजू के वातावरण को, सभी को अपने अर्थ में महकाती रहेगी। यही सच्चाई थी एक पिता और बेटी की, है ना।